हेलो एंड वेलकम टू साकला नर्सरी। आज हम साकला नर्सरी में आए हैं, जहां पर आज हम मिस्टर सुरेश साकला से एक अनोखी वैरायटी पस्ता गुलाब के बारे में जानकारी लेंगे। नमस्ते जी, मैं सुरेश साकला, साकला रोज़ गार्डन और साकला लैंडस्केपिंग का हम लोग 35 ईयर से काम करते हैं। इसमें रोजेस की 1500 वैरायटी हमारे पास कलेक्शन है, नेम्ड वैराइटीज़, और इसके ऊपर काफ़ी रिसर्च करने के बाद हमने ये पस्ता वैरायटी फार्मर्स के लिए लॉन्च की है। तो ये अनोखी वैरायटी पस्ता रोज जो है, तो आप इसकी जानकारी हमारे फार्मर्स को दे सकते हैं क्या सर? हाँ, श्योर। एक्चुअली हमारे पास 1500 वैरायटीज़ है। हम लोग काफ़ी लैंडस्केपिंग में और नर्सरी में रिसर्च करते हैं, जैसे कि लाइट है, टेम्परेचर है, सॉइल है, और फर्टिलाइज़र से, बायो फर्टिलाइज़र से, ऐसे रिसर्च डिवीज़न में हमने इसका रिसर्च किया था रोजेस का, कि ये कितने दिन तक रहते हैं, कितने फ्लावर्स आते हैं। तो पस्ता में जो मिला है हमको, वो मेरे हिसाब से तो इंडिया में कोई वैरायटी ऐसी नहीं है जिसको ये कैरेक्टरिस्टिक है। जैसे कि ये बहुत डॉर्फ वैरायटी है। अभी हम छोटा भी प्लांट लेते हैं तो उसको फ्लावर मिलता है अपने को। दूसरी बात, इसको बंच में फ्लावर आते हैं, मतलब एक झाड़ के ऊपर 150 से 200 फ्लावर आते हैं, और एक बंच को कम से कम 25, 30, 50, 75 फ्लावर्स भी मैंने एक बंच के ऊपर देखे हैं। और सबसे खासियत इसकी है कि इसका जो कलर है, इतना ब्राइट कलर कोई भी इसमें नहीं है, इतना सुंदर, इतना लाल कलर है। और इससे भी ज़्यादा खूबी इसमें ऐसी है कि इसका फ्लावर 23 दिन या 26 दिन तक झाड़ के ऊपर रहता है, गिरता नहीं है। इसकी बहुत बड़ी खासियत है। इसकी वजह से ये फार्मर्स और लैंडस्केपिंग के लिए बहुत ही सुंदर वैरायटी है। इसके मुकाबले में इंडिया में आज ऐसी कोई भी वैरायटी नहीं है। इसका जो फ्लावर है 23 से 26 दिन तक झाड़ के ऊपर रहता है, ये इसकी खासियत है। और बाकी जो 1500 वैरायटीज़ हमारे पास है, उसके जो हमने रिसर्च किया ना, उसमें 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन में फ्लावर्स गिर जाते हैं। ये इसकी खास विशेषता है। पस्ता गुलाब को जो है ना, आम गुलाब में जो मेंटेनेंस लगता है, उससे बहुत कम मेंटेनेंस में काम हो जाता है। क्योंकि क्या है, इसको खाद भी ज़्यादा नहीं लगता, कटिंग की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती, और दवा भी कीट नहीं पड़ती इसके ऊपर ज़्यादा। पेस्टिसाइड्स और ये दवा भी बहुत कम लगती है इसके लिए ये सभी जगह पे लगाने के लिए बहुत ही बढ़िया है, और इसको खर्चा भी बहुत कम आता है। तो सर, क्या आप बता सकते हैं कि इंडिया में पस्ता गुलाब इतना लाभदायक क्यों साबित हो रहा है सब फार्मर्स के लिए? ऐसा गुलाब तो प्रेम का प्रतीक है, और इसको तो सभी लोग प्यार करते हैं। गुलाब वैसा ही फूलों का राजा है। पर पस्ता की जो खासियत है, इसको नंबर ऑफ फ्लावर्स बहुत है। जैसे कि मैंने देखा है 150 से 200 फ्लावर एट ए टाइम झाड़ के ऊपर, मैंने खुद देखा है। तो हम बोलते हैं कि अगर 100 फ्लावर भी झाड़ को आए और किसी ने 500 भी झाड़ लगाए, तो अपने को 50,000 फ्लावर एक हार्वेस्टिंग को मिल सकता है, जो बाकी दूसरी वैरायटी में मिलता नहीं है। दूसरी बात यह है इसमें कि इसको कटाई छटाई की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ये बहुत बोनी वैरायटी है, डॉर्फ वैरायटी है। तो कटाई छटाई का खर्चा बच जाता, लेबर कॉस्ट बच जाती, और कटाई करने के बाद नया फ्लश आने के लिए महीना 1.5 महीना लगता है। मतलब नॉर्मल जो गुलाब है उसकी हार्वेस्टिंग कम होती है, और पस्ता की हार्वेस्टिंग बहुत ज़्यादा होती है। तीसरी बात, ये झाड़ के ऊपर 23 से 25 दिन रहता है। ऐसी कोई वैरायटी नहीं है जो 25 दिन तक रहती है। इसकी वजह से आपको मार्केट में रोज़ रोज़ जाने की ज़रूरत नहीं है, लेबर कॉस्ट भी बच जाती, ट्रांसपोर्टेशन भी बच जाता, और जब अच्छा ओकेज़न है तो आप इसको अच्छे प्राइस में निकाल सकते हैं। 8-10 दिन भी आप रुकवा सकते हैं इसको, और इसका फूल गिरता ही नहीं है। इसकी वजह से ये आप ज़्यादा से ज़्यादा फ्लावर इसके आप काम में आ सकते हैं, क्योंकि वेस्ट जाता नहीं है इसमें, और प्लांट ज़्यादा लगते हैं डॉर्फ वैरायटी होने की वजह से। तो नंबर ऑफ प्लांट्स अगर ज़्यादा लग गए हैं तो ऑटोमेटिकली आपका फ्लावर्स की संख्या बढ़ जाएंगी, ज़्यादा फ्लावर मिलेंगे आपको। सर, नंबर ऑफ प्लांट ज़्यादा क्यों लगा सकते हैं? मैंने सुना है कि इसके बीच में जो डिस्टेंस होता है
नॉर्मल रोजेस के हिसाब से इसमें कम लगता है, राइट? ये 2 फीट का डिस्टेंस होता है और 5 फीट पे लगाते हैं कैरी पे। अभी नॉर्मल जो गुलाब है कोई 6 फीट पे लगाता, कोई 3 पे लगाता, कोई 6-3 पे लगाता, तो वहाँ क्वांटिटी कम बढ़ जाती है और उसकी हाइट ही बहुत होती है। मतलब झाड़ ने जो बनाया वो सिर्फ हाइट देने में ही जाता है। इसका जो झाड़ बनाता है, अन्न खुराक बनाता है, ये पूरा फ्लावर में जाता है। इसकी वजह से इसकी एनर्जी पूरे फ्लावर को मिलती है और ज़्यादा फ्लावर आते हैं इसमें, डॉर्फ वैरायटी होने की वजह से। तो सर जी हमको बताइए कि इस वैरायटी को क्लाइमेट कैसा लगता है? अभी इंडिया का क्लाइमेट तो इसके लिए काफ़ी फेवरेबल है। मतलब बारिश और टेम्परेचर ये अच्छा सूट होता है। हमने एमपी, गुजरात, राजस्थान, इंडिया के बहुत सारे यूपी वगैरह जगह पे दिए हैं। तो फार्मर से ही हमको इसका पूरा रिसर्च हुआ है कि इसको 45-48 डिग्री में भी इसको अच्छा फ्लावर आता है और गर्मी में भी साल इसको फ्लावरिंग बहुत बढ़िया होता है। तो टेम्परेचर का इसमें कोई ज़्यादा परेशानी नहीं है और कम खर्चे में ये अच्छा आ सकता है। सर आजकल कश्मीरी गुलाब बहुत चल रहा है, तो आप पस्ता गुलाब और कश्मीरी गुलाब में क्या डिफरेंसेस है आप बता सकते हैं? साहब, कश्मीरी जो गुलाब है वो कटिंग से बनता है, वो 1-1.5 महीने में तैयार हो जाता है और उसका लगाने के बाद भी लाइफ ज़्यादा नहीं होता है। पस्ता का जो है ये प्रोडक्शन पूरा ग्राफ्टिंग से होता है, उसको बनने के लिए कम से कम 3-4 महीने का समय जाता है और वो रोज़ा इंडिका के ऊपर बनता है। तो वो फार्म में लगाने के बाद उसकी मोर्टलिटी भी नहीं होती और ग्रोथ भी अच्छी होती है। ये तो पहला हो गया प्रोडक्शन का। दूसरी बात, कश्मीरी बहुत सारे लोगों ने लगाया है क्योंकि उसको फूल ज़्यादा आते हैं, पर और कश्मीरी का जो कलर है और ये कलर में बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। कश्मीरी का कलर बहुत फीका कलर है, इसका बहुत डार्क गहरा कलर है और इसको कश्मीरी के मुकाबले में बहुत ज़्यादा फूल आते हैं इसमें और ज़्यादा दिन तक ये रहता है। कश्मीरी आप ज़्यादा दिन तक नहीं रोक सकते झाड़ के ऊपर, तुरंत गिर जाता है। कलर भी बहुत लाइट है और कोई इतना मज़ा नहीं है वो कलर में, पर इतने दिन तक कोई वैरायटी नहीं थी बोल के लोगों को कश्मीरी लगाना ही था। पर हमने रिसर्च करने के बाद जब हमको पता चला कि ये कश्मीरी से बहुत 10 टाइम्स ये बेटर है। कश्मीरी लगाने वाले ये लोग भी, उन्होंने भी इसको लगाया तो उन्होंने हमको बताया कि कश्मीरी इसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। इसका फ्लावरिंग बहुत ज़्यादा है, बहुत हील ज़्यादा है, कलर अच्छा है और टिकता भी है, पैसा भी कश्मीरी से इसको ज़्यादा मिलता है। ये इसकी खासियत है। सब गुलाब तो प्रेम का प्रतीक है। जैसे प्यार से आप इसको अच्छा देखेंगे, पानी देंगे, थोड़ी क्लीनिंग इसकी अच्छी प्रॉपर करेंगे, थोड़ा खाद वगैरह देंगे इसको और थोड़ा प्यार से सब चीज़ें करेंगे ना, तो आपको इसमें कोई झंझट नहीं, ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं, बहुत इजीली ग्रोइंग वैरायटी है ये। मतलब मैंने बहुत सारे फार्म्स पे देखा हो कि जहाँ इंग्लिश रोजेस लगाए रहते हैं और ये भी लगा रहता है ना, तो वहाँ कोई मेंटेनेंस नहीं रहता है, तो किसी को फूल नहीं रहता है। पर इसको मैंने बहुत बार फूल देखा है और इसीलिए मुझे लगता है कि ये पूरे लोगों को तक जाना चाहिए वैरायटी और घर घर में फार्मर्स को भी इसका आनंद मिलना चाहिए। यही हमारा मोटो है इसमें। सर हमने सुना है दूसरे रोजेस से ज़्यादा पस्ता गुलाब आजकल चल रहा है, क्या बात सही है? सर अभी लोग इतने शौकीन हो गए ये पस्ता के बारे में, जिनको इसकी इन्फॉर्मेशन मिली है तो वो दूर दूर से आकर लोग लेके गए, उसका अनुभव भी उन्होंने किया है। कि मुझे भी शौक़ लगा ये रिसर्च देखने के बाद कि हमने भी इसको ऐसा कैजुअली लेते थे, लैंडस्केपिंग में बहुत यूज़ किया, हमने करते थे और बहुत हमारे पास काफ़ी सेल होता था। पर जब रिसर्च हमने किया, ये देखा इसका टेम्परेचर में आता है, इतने फ्लावर्स आते हैं, इसको ऐसा कितना भी आप ज़ोर से भी मारते हैं ना तो इसकी पकड़ी नहीं गिरती और इसका 23-25 दिन फुल रहता है। ये मैजिक है, रोज़ में तो ये रेवोल्यूशन है, रेवोल्यूशन। सर कैसा है, हमारा लैंडस्केपिंग का काम है, तो लैंडस्केपिंग में हमने इसको देखा है। इतने फ्लावर्स आने के बाद क्लाइंट्स ने वगैरह बहुत लोगों ने हमको अप्रिशिएट किया है और हमारा रिसर्च हमने जब किया तब हमको पता चला कि इसकी ताकत क्या है। मतलब ये ऐसे ना घर में लैंडस्केपिंग में तो यूज़ होता है, पर हमने फार्मर्स के लिए भी इसकी रिसर्च किया कि इसको फूल कितने आते हैं, मार्केट में इसको डिमांड कैसी है, इसका मेंटेनेंस कैसा है और इसका नंबर ऑफ़ फ्लावर्स कितने हैं। तो ये सभी देखने के बाद
तुलना की हमने तो कश्मीरी से इसकी बहुत ही अच्छा बढ़िया है और कश्मीरी से ज़्यादा इसका डिमांड है अभी। सर इसका उत्पादन पूरे इंडिया में सिर्फ आप ही करते हैं क्या? पूरे इंडिया में पश्ता का जो प्रोडक्शन है वो साकला ग्रुप ही करता है। आप हमारी पूरी जानकारी और पश्ता की जानकारी हमारे वेबसाइट से भी ले सकते हैं, जो हमने आपको इसमें दी भी है। प्लांटेशन के लिए कुछ जरूरी टिप्स। सॉइल और इरिगेशन के लिए पानी का pH लेवल 6 pH से तो 7 pH तक होना चाहिए। सॉइल और वाटर इरिगेशन का EC 1 से कम होना चाहिए। प्लांटेशन के लिए ये जरूरी है कि जमीन पर पानी कहीं पर भी जमना या थमना नहीं चाहिए और प्रॉपर ड्रेनेज जरूरी है प्लांटेशन के लिए।